अस्सलाम वालेकुम एमडी कैरी स्टूडेंट, खुशामदीद है आपका लेक्चर 3 में। पहले 2 लेक्चर से उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। आज हम सेल डिवीजन, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, मेंडलीज लॉ और डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम पर बात करेंगे। इंशाल्लाह ये लेक्चर आपके डाउट्स खत्म करेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी तो आज का सबसे पहला एमसीक्यू शुरू करते हैं। व्हाट फेज फॉलोज माइटोसिस इन द सेल साइकिल टू डिवाइड साइटोप्लाज्म? ऑप्शन ए G1 फेज, ऑप्शन बी एस फेज, ऑप्शन सी साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन डी इंटरफेज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी साइटोकाइनेसिस, क्योंकि साइटोकाइनेसिस माइटोसिस के बाद साइटोप्लाज्म को बांटकर 2 सेल्स बनाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट रेशियो शोज डोमिनेंट टू रिसेसिव फिनोटाइप्स? ऑप्शन ए 1:1 रेशियो, ऑप्शन बी 3:1 रेशियो, ऑप्शन सी 1:1 रेशियो, ऑप्शन डी 9:3:1 रेशियो। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3:1 रेशियो, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3 डोमिनेंट 1 रिसेसिव फिनोटाइप्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच बेस रिप्लेसेस थाइमाइन इन आरएनए स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए एडिनाइन, ऑप्शन बी गाइनाइन, ऑप्शन सी साइटोसाइन, ऑप्शन डी यूरासिल। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यूरासिल, क्योंकि आरएनए में थाइमाइन की जगह यूरासिल एडिनाइन से पेयर करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग माइटोसिस व्हेन डू क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल एज थ्रेड्स? ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज, ऑप्शन डी टेलोफेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्रोफेज, क्योंकि प्रोफेज में क्रोमोसोम्स कंडेंस होकर दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लॉ स्टेट्स अ सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन? ऑप्शन ए डोमिनेंस, ऑप्शन बी सेग्रीगेशन, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऑप्शन डी लिंकेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेग्रीगेशन, क्योंकि सेग्रीगेशन का लॉ अलील्स को गैमेट्स में अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर इन ह्यूमन सोमेटिक सेल्स? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 92, ऑप्शन डी 12। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 46, क्योंकि ह्यूमन सोमेटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स होते हैं, यानी 23 पेयर्स होते हैं, टोटल जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन सेल साइकिल व्हेन डज डीएनए रिप्लिकेशन अकर? ऑप्शन ए G1 फेज, ऑप्शन बी एस फेज, ऑप्शन सी G2 फेज, ऑप्शन डी एम फेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एस फेज, क्योंकि एस फेज में डीएनए रिप्लिकेट होता है डिवीजन से पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रोसेस इन मियोसिस स्वैप्स जीन्स बिटवीन होमोलॉगस? ऑप्शन ए साइनेप्सिस, ऑप्शन बी क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन सी असॉर्टमेंट, ऑप्शन डी सेपरेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 में जीन्स एक्सचेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 9, which molecule is double stranded and stores genetic information? ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी डीएनए या फिर ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डीएनए, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है उसको स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन डाइहाइब्रिड क्रॉस व्हाट फ्रैक्शन शोज बोथ डोमिनेंट ट्रेट्स? ऑप्शन ए 116, ऑप्शन बी 316, ऑप्शन सी 916, ऑप्शन डी 14। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 916, क्योंकि 916 ऑफ स्प्रिंग में दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट स्टेज ऑफ माइटोसिस सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड्स? ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज, ऑप्शन डी टेलोफेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एनाफेज, क्योंकि एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स पोल्स की तरफ खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच आरएनए कैरीज अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम्स? ऑप्शन ए एमआरएनए, ऑप्शन बी टीआरएनए या फिर ऑप्शन सी आरआरएनए या ऑप्शन डी एसएनआरएनए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टीआरएनए, क्योंकि टीआरएनए अमीनो एसिड्स को राइबोसोम तक ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इंश्योर्स इक्वल क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल्स? ऑप्शन ए मियोसिस, ऑप्शन बी माइटोसिस, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन या फिर ऑप्शन डी म्यूटेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस से डॉटर सेल्स में बराबर क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस व्हाट मास्क्स रिसेसिव अलील?
ऑप्शन ए होमोजाइगस, ऑप्शन बी हेट्रोजाइगस, या फिर ऑप्शन सी डोमिनेंट अलील, या ऑप्शन डी जीनोटाइप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डोमिनेंट अलील, बिकॉज डोमिनेंट अलील रिसेसिव को छुपाता है हेट्रोजाइगोट में। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट प्रोटेक्ट्स क्रोमोसोम्स एंड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन? ऑप्शन ए सेंट्रोमेयर, ऑप्शन बी टेलोमेयर, ऑप्शन सी हिस्टोन, ऑप्शन डी न्यूक्लियोसोम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टेलोमेयर, क्योंकि टेलोमेयर क्रोमोसोम के एंड्स को शॉर्ट होने से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन सेल साइकिल व्हाट फेज इज लॉन्गेस्ट इन ग्रोइंग सेल्स? ऑप्शन ए एम फेज, ऑप्शन बी G1 फेज, ऑप्शन सी एस फेज, या फिर ऑप्शन डी G2 फेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी G1 फेज, क्योंकि G1 फेज ग्रोइंग सेल में सबसे लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट रिड्यूस्ड क्रोमोसोम नंबर टू हाफ इन गेमेट्स? ऑप्शन ए माइटोसिस, ऑप्शन बी साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन सी मियोसिस, या फिर ऑप्शन डी रिप्लिकेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मियोसिस, क्योंकि मियोसिस क्रोमोसोम्स को हाफ करके गेमेट्स बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच बेस पेयर्स विथ गुआनिन इन DNA? ऑप्शन ए एडिनाइन, ऑप्शन बी थाइमाइन, ऑप्शन सी साइटोसाइन, ऑप्शन डी यूरासिल। द करेक्ट आंसर इज साइटोसाइन, क्योंकि गाइनाइन DNA में साइटोसाइन से पेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 19, इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हाउ डू ट्रेट्स फ्रॉम डिफरेंट जीन्स बिहेव? ऑप्शन ए लिंक्ड, ऑप्शन बी सेग्रीगेट टुगेदर, ऑप्शन सी सेपरेट इंडिपेंडेंटली, ऑप्शन डी डोमिनेंट ऑलवेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सेपरेट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि अलग जीन्स को ट्रेट इंडिपेंडेंटली गेमेट्स में बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट फॉर्म्स अराउंड क्रोमोसोम इन टेलोफेज ऑफ माइटोसिस? ऑप्शन ए स्पाइंडल, ऑप्शन बी न्यूक्लियर एनवेलप, ऑप्शन सी सेंट्रियोल, ऑप्शन डी काइनेटोकोर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी न्यूक्लियर एनवेलप, क्योंकि टेलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप क्रोमोसोम्स के अराउंड बनता है। Question number 21, which process copies DNA code to RNA? ऑप्शन ए ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी रिप्लिकेशन, या फिर ऑप्शन डी म्यूटेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन DNA से RNA बनाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, इन मियोसिस 2 व्हाट सेपरेट्स लाइक इन माइटोसिस? ऑप्शन ए होमोलोगस, ऑप्शन बी सिस्टर क्रोमेटिड्स, ऑप्शन सी सेंट्रोमेयर्स, या फिर ऑप्शन बी न्यूक्लिय। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सिस्टर क्रोमेटिड्स। मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होती हैं जैसे माइटोसिस में। क्वेश्चन नंबर 23, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ए डोमिनेंस ए रिसेसिव क्रॉस ए डोमिनेंस ए रिसेसिव, व्हाट इज द जेनोटाइपिक रेशियो? ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 1:1 रेशियो, ऑप्शन सी 9:3:1 रेशियो, ऑप्शन डी 1:1 रेशियो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1:1 रेशियो, क्योंकि ए डोमिनेंस ए रिसेसिव क्रॉस ए डोमिनेंस ए रिसेसिव में एक होता है डबल डोमिनेंस, एक होता है डोमिनेंस एंड रिसेसिव, एक दो होते हैं डोमिनेंस रिसेसिव, एंड वन होता है ओनली रिसेसिव। क्वेश्चन नंबर 24, which structure holds DNA in eukaryotic cells? ऑप्शन ए क्रोमोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रियन, ऑप्शन डी लाइसोसोम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम्स DNA को प्रोटीन के साथ न्यूक्लियस में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट फेज चेक्स सेल साइज बिफोर DNA सिंथेसिस? ऑप्शन ए G1, ऑप्शन बी S, ऑप्शन सी G2, ऑप्शन डी M। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है G1, क्योंकि G1 फेज सेल साइज चेक करता है रिप्लिकेशन से पहले। क्वेश्चन नंबर 26, इन मियोसिस व्हेन डू होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर? ऑप्शन ए मेटाफेज 1, ऑप्शन बी प्रोफेज 1, ऑप्शन सी एनाफेज 1, या फिर ऑप्शन डी टेलोफेज 2। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रोफेज 1, क्योंकि प्रोफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स साइनेप्स से पेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच RNA फॉर्म्स राइबोसोम स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए mRNA, ऑप्शन बी tRNA, ऑप्शन सी rRNA, या फिर ऑप्शन डी miRNA। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी rRNA, क्योंकि rRNA राइबोसोम के स्ट्रक्चर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट लॉ एक्सप्लेन्स 9:3:1 रेशियो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस?
ऑप्शन ए सेग्रीगेशन, ऑप्शन बी डोमिनेंस, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऑप्शन डी कोडोमिनेंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड में 9:3:1 रेशो देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग माइटोसिस वेयर डू क्रोमोसोम्स अलाइन? ऑप्शन ए पोल्स, ऑप्शन बी इक्वेटर, ऑप्शन सी सेंट्रल्स, ऑप्शन डी इनवेलप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इक्वेटर, क्योंकि मेटाफेज में क्रोमोसोम इक्वेटर पर लाइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल? ऑप्शन ए सिंगल स्ट्रैंड, ऑप्शन बी डबल हेलिक्स, ऑप्शन सी ट्रिपल हेलिक्स, ऑप्शन डी सर्कुलर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी डबल हेलिक्स, क्योंकि डीएनए डबल हेलिक्स की शक्ल में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, इन सेल डिवीजन व्हाट प्रोड्यूसेस टू आइडेंशियल सेल्स? ऑप्शन ए माइटोमियोसिस, ऑप्शन बी माइटोसिस, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी क्रॉसिंग ओवर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस से दो आइडेंशियल सेल्स बनते हैं ग्रोथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट अलील एक्सप्रेसेस ओनली होमोजाइगस स्टेट? ऑप्शन ए डोमिनेंट, ऑप्शन बी रिसेसिव, ऑप्शन सी कोडोमिनेंट, ऑप्शन डी इनकम्प्लीट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रिसेसिव, क्योंकि रिसेसिव अलील सिर्फ होमोजाइगस में दिखता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच एंजाइम अनवाइंड्स डीएनए ड्यूरिंग रिप्लिकेशन? ऑप्शन ए लिगेज, ऑप्शन बी हेलिकेस, ऑप्शन सी पॉलीमरेज, ऑप्शन डी प्राइमेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हेलिकेस, क्योंकि हेलिकेस रिप्लिकेशन में डीएनए स्ट्रैंड्स से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी डिविजन्स अकर इन मियोसिस? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2, क्योंकि मियोसिस में 2 डिवीजन से 4 सेल्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट पैक्स डीएनए इनटू क्रोमोसोम्स? ऑप्शन ए हिस्टोन्स, ऑप्शन बी एंजाइम्स, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, या फिर ऑप्शन डी मेम्ब्रेनस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हिस्टोन्स, क्योंकि हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं जिनके आसपास में डीएनए लपेटता है। क्वेश्चन नंबर 36, in Mendele's experiments, what was the F2 ratio for one trait? ऑप्शन ए 9:3:1 रेशियो, या फिर ऑप्शन बी 1:1 रेशियो, या फिर ऑप्शन सी 3:1 रेशियो, या फिर ऑप्शन डी 1:1 रेशियो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 3:1 रेशियो, क्योंकि F2 में मोनोहाइब्रिड के लिए 3:1 रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट फेज प्रिपेयर्स प्रोटीन्स फॉर माइटोसिस? ऑप्शन ए G1, ऑप्शन बी S, ऑप्शन सी G2, ऑप्शन डी M। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी G2, क्योंकि G2 फेज में माइटोसिस के लिए प्रोटीन्स बनाता है। क्वेश्चन नंबर 38, इन मायोसिस व्हाट काजेस जेनेटिक वेरिएशन बिसाइड्स क्रॉसिंग ओवर? ऑप्शन ए रिप्लिकेशन, ऑप्शन बी रैंडम असॉर्टमेंट, या फिर ऑप्शन सी म्यूटेशन, फिर ऑप्शन डी ट्रांसक्रिप्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रैंडम असॉर्टमेंट, क्योंकि रैंडम असॉर्टमेंट क्रोमोसोम्स को मिक्स करता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच मॉलिक्यूल इज सिंगल स्ट्रैंडेड इन जीन एक्सप्रेशन? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी एमआरएनए, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी क्रोमोसोम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए से कॉपी करके। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट अटैच स्पाइनल फाइबर्स टू क्रोमोसोम्स? ऑप्शन ए टेलोमेयर, ऑप्शन बी सेंट्रोमेयर, ऑप्शन सी हिस्टोन, या फिर ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेंट्रोमेयर, क्योंकि सेंट्रोमेयर स्पाइनल फाइबर्स को क्रोमोसोम से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 41, इन सेग्रीगेशन ईच गैमेट गेट्स हाउ मेनी अलील्स पर ट्रेट? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या फिर ऑप्शन डी 4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1, क्योंकि हर गैमेट में एक ट्रेट के लिए एक अलील होता है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए अमाइनो एसिड, ऑप्शन बी न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन सी शुगर, ऑप्शन डी फास्फेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड डीएनए का बेसिक यूनिट है बेस शुगर फास्फेट से। क्वेश्चन नंबर 43, ड्यूरिंग व्हिच माइटोटिक स्टेज डज न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक? ऑप्शन ए टेलोफेज, ऑप्शन बी एनाफेज, ऑप्शन सी मेटाफेज, या फिर ऑप्शन डी प्रोफेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी प्रोफेज, क्योंकि प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप टूटता है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट क्रॉस टेस्ट अननोन जीनोटाइप विथ रिसेसिव? ऑप्शन ए मोनोहाइब्रिड, ऑप्शन बी डाईहाइब्रिड, ऑप्शन सी टेस्ट क्रॉस, ऑप्शन डी बैक क्रॉस।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टेस्ट क्रॉस, क्योंकि टेस्ट क्रॉस रिसेसिव से अननोन जीनोटाइप चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी क्रोमेटिड्स इन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2, क्योंकि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच आरएनए डिकोड्स mRNA into प्रोटीन? ऑप्शन ए rRNA, ऑप्शन बी tRNA, ऑप्शन सी mRNA या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी tRNA, क्योंकि tRNA mRNA के कोडांट्स रीड करके अमीनो एसिड जोड़ता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डिफर्स माइटोसिस फ्रॉम मियोसिस इन आउटकम? ऑप्शन ए 2 सेल्स, ऑप्शन बी आइडेंटियल सेल्स, ऑप्शन सी हैप्लॉइड सेल्स, ऑप्शन डी डिप्लॉइड सेल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हैप्लॉइड सेल्स, क्योंकि मियोसिस हैप्लॉइड सेल्स बनाता है, माइटोसिस डिप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 48, इन डोमिनेंस हेटेरोजाइगस शोज व्हिच फिनोटाइप? ऑप्शन ए रिसेसिव, ऑप्शन बी इंटरमीडिएट, ऑप्शन डी डोमिनेंट या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डोमिनेंट, क्योंकि हेटेरोजाइगस में डोमिनेंट ट्रेट दिखता है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट ज्वाइंस न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए बैकबोन? ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑप्शन बी फास्फोडिएस्टर बॉन्ड्स, ऑप्शन सी पेप्टाइड बॉन्ड्स या फिर ऑप्शन डी आयोनिक बॉन्ड्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फास्फोडिएस्टर बॉन्ड्स, क्योंकि फास्फोडिएस्टर बॉन्ड्स डीएनए बैकबोन में न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 50, इन सेल साइकिल व्हाट फॉलोज एस फेज बिफोर डिवीजन? ऑप्शन ए G1 फेज, ऑप्शन बी G2, ऑप्शन सी M या फिर ऑप्शन डी साइटोकाइनेसिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी G2, क्योंकि एस फेज के बाद G2 डिवीजन से पहले तैयारी करता है। जी तो ये था आज का लेक्चर 3। उम्मीद है आपको जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। एमडी के प्रिपरेशन के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें ताकि आपको वहाँ भी अपडेट्स मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह अपने मेहनत जारी रखें और अपने आप पर भरोसा रखें। इंशाल्लाह कामयाबी आपकी। अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में मिलते हैं।